देखिए बेटा कल अपना जो पॉइंट था वो था कल अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। दिख रहा हूं ना मैं? अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें अपने दो पॉइंट हो गए थे। एक तो हो गया था अचालक गोले के बाहर, पृष्ठ के बाहर, और दूसरा हो गया था अचालक गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा होने वाला था अचालक गोले के पृष्ठ के अंदर। ऐसा था। तो इसको वापस एक बार फिर से कर देते हैं, पर आप लोग लिखना मत, आप लोग केवल देख लेना। अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मैं आप लोगों से पूछूंगा बेटा, आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है? आप ये बताएं मेरे को पहले तो कि अचालक गोला कहते किसे हैं? ऐसा कोई गोला जिसके पृष्ठ के अंदर आवेश वितरित हो और उसके पृष्ठ के बाहर कोई आवेश वितरित नहीं हो, उसे अचालक गोला कहते हैं। मैं इसके अंदर प्लस प्लस करके बहुत सारे आवेश दिखा देता हूँ। ये लो भाई, बहुत सारे आवेश इसके प्लस के अंदर दिखा देता हूँ मैं। ये लो, ये सारे के सारे आवेश जो है ये इसके पृष्ठ के भीतर दिखाने हैं, पृष्ठ के बाहर कोई आवेश नहीं दिखाना है। हमें इसके तीन जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन करना है। एक तो अचालक गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ के बाहर, दूसरा होगा अचालक गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा होगा अचालक गोले के पृष्ठ के अंदर। इन तीन जगहों पर अपने को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करना है। देखो बेटा, ध्यान दो आप। सबसे पहले पृष्ठ के बाहर ही करते हैं। इसके लिए काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। ये मान लो कि अपना वो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बन गया। इस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ के बाह्यतम बिंदु P की केंद्रीय बिंदु O से जो दूरी है वो स्मॉल r है, स्मॉल r दूरी है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ पे मैं एक अल्पांश ले लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ dr, या dA दे दूं? dA देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? dA, क्योंकि लंबाई का अल्पांश नहीं है, क्षेत्रफल अल्पांश है। इसमें अपने को दो ही नियम यूज करने हैं, एक तो गाउसीय प्रमेय और दूसरी फ्लक्स की परिभाषा, ये दो यूज करनी है। तो यहां लिखता हूं मैं गाउसीय नियम, गाउसीय नियम एवं फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या कहते हैं बेटा? ये कि भाई सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट dA cos थीटा। समीकरण संख्या 1 हो जाएगी। जैसा आप लोगों ने कल लिखा था सेम होगा वो पोर्शन चलेगा बेटा। अब चित्र से दिख रहा है बेटा कि भाई dA और E दोनों की दिशा कैसी है? एक समान है। क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों की दिशा कैसी है? एक समान है। तो देखो चित्र से एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 बराबर 1, cos 0 बराबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट dA हो गया। समीकरण संख्या 2 हो गई भाई। इससे आगे संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के लिए क्या होगा बेटा? समाकलन होगा सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर बंद समाकलन का निशान E डॉट dA। इसमें से E कांस्टेंट राशि तो बाहर आ जाएगी, तो होगा सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E को बाहर ले लिया, dA को छोड़ दिया। देखो भाई आगे करते हैं इसको। अब यहाँ जो कि बंद समाकलन में dA बराबर 4 पाई
का या फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें। तो देखो इसमें मान रखेंगे समीकरण संख्या 3 में, ये 3 नाम नहीं देते, छोड़ो। अपने पास हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये बटा गाउसीय पृष्ठ के लिए अर्थात इस अचालक गोले के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समीकरण है। कहाँ है ये? अचालक गोले के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समीकरण है। सदिश रूप में भी लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। सदिश रूप में ई सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप दिखा सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप। दूसरा अपन बात की थी हमने अचालक गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर यहां पे शर्त क्या थी बेटा? स्मॉल आर वाज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहां पे शर्त क्या है? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो इसमें समीकरण संख्या 3 को काम में ले लो आप। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ई बराबर या ई एस बराबर कर सकते हो इसे आप, और इसको आप लोग ई ओ करोगे फिर, क्योंकि आउट ऑफ सरफेस है ये ई ओ, ये ऑन दी सरफेस है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यदि सदिश रूप में दिखाते हैं तो इसको योग करके और इस पर आर कैप लगा दो, समीकरण संख्या 4 हो जाएगी। यहां तक का काम अपना कल हो चुका था, यहां तक का जो काम था वो काम कल अपना हो चुका था। कोई बिंदु हो अपने पास, वहां बात करेंगे। तीसरी बात है अपनी, तीसरा अंतिम पोर्शन है, स्पेस पॉइंट का लास्ट पोर्शन है ये। अचालक गोले के, अचालक गोले के पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इस स्थिति में बात करते हैं बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बेसिस पर आप लोग को ध्यान देना ही देना है, अच्छी प्रकार से ध्यान देना है। ध्यान देखो, ये अपने पास हो गया अपना अचालक गोला, ये क्या हो गया अपना अचालक गोला हो गया। अब ये केवल गोला है, अचालक गोला या सुचालक गोला कुछ भी नहीं है। मैं इसके अंदर प्लस प्लस करके आवेश दिखा देता हूं भाई, ये प्लस प्लस करके इस पर क्या दिखा दिए मैंने? आवेश दिखा दिए भाई। इसका केंद्रीय बिंदु मैं यहां दिखा देता हूं, ओ है इसका केंद्रीय बिंदु। इसकी त्रिज्या क्या है? ये तो गोला नहीं है, तो अजीब सा ही बढ़ गया, इसको गोला बनाते हैं मेरा। ये इसकी होगी बेटा कैपिटल आर त्रिज्या होगी, और इसके अंदर इस भाग में, इतने से भाग में, इस भाग में अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या इसमें सारे के सारे आवेश काम आ रहे हैं? क्या नहीं आ सकते। तो केवल वो आवेश काम आएंगे जो इस स्मॉल आर त्रिज्या के भाग में हो। स्मॉल आर त्रिज्या के भाग में जितने भी आवेश होंगे वो तो अपने काम आएंगे, और इस स्मॉल आर त्रिज्या से बाहर जो आवेश है वो अपने काम नहीं आएंगे। तो देखो भाई,
मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि काफी बड़ा भाग है। इसको थोड़ा सा रोक दिया करो। स्मॉल आर त्रिज्या दिखा। क्या सारे आवेश काम आ रहे हैं? हाँ भाई नवागंतु को क्या सारे आवेश काम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना। इसमें से कुछ आवेश तो काम आ रहे हैं, कुछ आवेश काम नहीं आ रहे हैं। माना स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में, माना स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में Q डैश आवेश उपस्थित है। स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में कितने आवेश उपस्थित है भाई? Q डैश आवेश उपस्थित है। तब आवेश घनत्व, तब संपूर्ण गोले का आवेश घनत्व देखते हैं। संपूर्ण गोले का आवेश घनत्व रॉ बराबर, क्योंकि आयतन काम आएगा बेटा यहाँ पे। आप लोगों ने तीन प्रकार के आवेश घनत्व पढ़े हैं, एक तो रेखीय, एक पृष्ठीय और एक आयतनात्मक। यहाँ पे आयतनात्मक काम आएगा और दूसरे कोई से भी काम नहीं आएंगे। रॉ बराबर क्या होगा? Q अपॉन V बराबर Q अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3। समीकरण संख्या 4 पहले हो गई थी, 5 बेटा ये हो जाएगी। तथा स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का घनत्व, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का घनत्व क्या होगा? रॉ बराबर में Q डैश अपॉन में 4/3 पाई स्मॉल आर की पावर क्यूब, क्योंकि स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का घनत्व है, इसलिए Q डैश बराबर क्या हो जाएगा? रॉ गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर की पावर क्यूब। मैंने इस Q डैश का मान तो ज्ञात करना है, अपने को और क्या ज्ञात करना है? इस Q डैश का मान इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। रॉ का मान समीकरण 5 से रख देंगे। रॉ का मान किससे रख देंगे? समीकरण 5 से। समीकरण 5 से Q डैश बराबर रो का मान रखो बेटा Q बटे में 4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3 गुणा 4/3 पाई स्मॉल r की पावर 3। बेटा यहां ज्ञात कर लूंगा मैं, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। मेरे पास Q डैश का मान क्या आ जाएगा? Q इंटू आर क्यूब बटे में आर स्क्वायर आर क्यूब। Q डैश का मान ज्ञात होने का मतलब बेटा पूरा क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, क्योंकि अब अपने को मान रखना है EI में। अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या केवल विद्युत क्षेत्र, अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र किस सूत्र से होगा भाई? EI बराबर के Q डैश बटे में आर स्क्वायर। बेटा Q डैश का मान समीकरण 6 से रख दो, इसमें आप यहां रख देता हूं मैं। समीकरण 6 से EI बराबर, थोड़ा नीचे कर देता हूं क्योंकि काफी बड़ी होती है। EI बराबर के बटे में आर स्क्वायर गुणा Q डैश का मान रखूंगा वो वाला समीकरण 6 वाला, Q R की पावर 3 बटे में कैपिटल R की पावर 3, जो कट रहा है वो काट देंगे, आर स्क्वायर और ऊपर आर क्यूब है, कटेंगे
आर क्यूब डॉट में आर, अब ये बेटा एकांक सदिश का रूप ले लेगा, या ये कह लो कि स्थिति सदिश का रूप ले लेगा और समीकरण संख्या 7 हो जाएगी। इस समीकरण संख्या 7 के द्वारा आप अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपना जो पॉइंट है वो है ई और आर के बीच वक्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच वक्र है। कई क्वेश्चंस में वक्र को नहीं भी पूछते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेते हैं। तो आप देखो इसमें ई और आर के बीच वक्र देखना है। आप देखो ई तथा आर के बीच वक्र, ये क्या खत्म हो गया। ई तथा आर के बीच वक्र, देखो OY अक्ष पर ले लिया मैंने ई को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और OH अक्ष पर ले लिया मैंने स्मॉल r को, दूरी को ले लिया। आप लोगों ने देखा था कि भाई EI बराबर था अपने पास KQ अपॉन में RQ डॉट R सदिश, ES बराबर था अपने पास सरफेस पर जो वैल्यू थी वो थी KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, और EO मतलब आउट ऑफ सरफेस था KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। इन तीनों समीकरणों को इस वक्र में दिखाएंगे भाई। सपोज करो कि इस O बिंदु से यहां तक, इस बिंदु तक, यहां पे बिंदु P है, यहां तक की दूरी कैपिटल R है। तो अब सबसे पहले सबसे ऊपर वाले को छेड़ो, मतलब EI को छेड़ोगे। EI और R में ऐसा संबंध है क्या? बिल्कुल सीधी रेखा बनती होगी भाई, EI समानुपाती स्मॉल r। जब तक आप इसके सरफेस पर नहीं पहुंच जाएंगे, बिंदु Q पर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक इसका मान EI का मान, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान r के साथ बढ़ता जाएगा। आप यहां से चलने शुरू हुए और यहां तक पहुंचेंगे, तब तक आपके विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, क्योंकि आवेशों की मात्रा बढ़ती जाएगी। भाई पहले आपने इतने से भाग में विद्युत क्षेत्र लिया, फिर इतने से में लिया, फिर इतने से में लिया, फिर उसके बाद यहाँ चले गए आप, और एट लास्ट आप यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ जाकर के E का मान कैसा हो जाएगा? ES का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। इससे ज्यादा मान अचालक गोले में हो ही नहीं सकता। अब आप और आगे चल दिए, इसके सरफेस के बाहर चले गए, यहाँ पे K और Q तो बेटा वही है, यहाँ पे भी KQ था, यहाँ पे भी KQ था, लेकिन यहाँ KQ का जो मान है वो तो कांस्टेंट है, EO समानुपाती 1/r स्क्वायर। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं पहले आप लोग के बिल्कुल यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ से आपको समझाऊँ, मेरी आवाज आप तक सतत रूप से पहुँचेगी, फिर मैं थोड़ा पीछे जाके बता रहा हूँ, फिर थोड़ा और पीछे जाके बता रहा हूँ, फिर थोड़ा और पीछे जाके बता रहा हूँ, और फिर मैं आउट ऑफ सरफेस चला जाऊँ। तो आउट ऑफ सरफेस जाने पर हो सकता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे। तो यही इन आवेशों का हाल है भाई। पहले आप यहाँ थे सेंटर पर, फिर थोड़े यहाँ हुए, फिर थोड़े यहाँ हुए, इसके सरफेस तक तो आवेशों की मात्रा बढ़ती गई, और सरफेस के बाहर जाने पर फिर दूरी महत्वपूर्ण हो जाती है, आवेश महत्वपूर्ण नहीं रहते, आवेश महत्वपूर्ण नहीं रहते। अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या केवल विद्युत क्षेत्र लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखना जरूरी नहीं, विद्युत क्षेत्र से भी काम चल जाएगा। आप लोगों ने देखो पहले पढ़ा था
अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें आपको वैल्यू मिली थी E बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डॉट में n कैप, वो अचालक पट्टिका थी बेटा जिसमें दोनों तरफ दो क्षेत्र छोड़ रहे थे हम लोग गाउसीय प्रमेय में, और इसमें केवल हम लोग एक ही प्रश्न को छोड़ेंगे, दूसरे प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। जो पीछे की तरफ जो पट वो रह गया ना क्षेत्र, उसको हम लोग यहाँ काम में नहीं लेंगे। देखो आप, ये अपने पास हो गया बेटा चालक पट्टिका हो गई, ये लो भाई, इस पर U प्लस प्लस करके आवेश दिखा देंगे हम, क्योंकि चालक पट्टिका है इसमें से इसके पृष्ठ पर ही आवेश पाए जाएंगे, पृष्ठ के बाहर कोई आवेश, सॉरी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं पाया जाएगा। इसके लिए विद्युत क्षेत्र का मापन करने के लिए अपने को एक विशेष गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा, और वो गाउसीय पृष्ठ इस टाइप का होगा। ये गाउसीय पृष्ठ भी बना दिया गया है, ये हो, ठीक है। अब यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ना, जो इस चालक पट्टिका के भीतर है, इसका कोई योगदान नहीं होगा। ये जो क्षेत्र आप लोगों के इस इस अचालक पट्टिका की, सॉरी चालक पट्टिका के भीतर जो है ना, इसका कोई योगदान नहीं होगा। केवल दो ही क्षेत्र योगदान देंगे, एक तो ये वाला क्षेत्र योगदान देगा और एक ये वाला क्षेत्र योगदान देगा। बस केवल ये दो क्षेत्र योगदान देंगे। देखो भाई, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की तरफ U होगी और क्षेत्रफल या अल्पांश dA इधर होगा, अर्थात बीच में बनने वाले कोण का मान π/2 कह सकते हैं या 90 डिग्री कह सकते हैं। यहाँ जो होगा वो E इधर होगा, और इसी की दिशा में क्या होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र का, सॉरी वो क्षेत्रफल या अल्पांश होगा। जिस तरह से क्षेत्रफल या अल्पांश आपने यहाँ लिया है ना, ठीक उसी दिशा में आप यहाँ भी लेंगे। देखो ये एरो लगा रखा है, मैं इसको एरो को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार से। ये यहाँ लिया है मैंने dA, इस dA की दिशा तो इधर है और E की दिशा इधर है। यहाँ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल या अल्पांश दोनों की दिशा समान दिशा में, बस इतना सा अंतर है, इसमें से ज्यादा अंतर नहीं। वापस अपने को वही काम करना जो अपन अभी तक करते आए। कौन कौन से प्रमेय को यूज करेंगे, गाउसीय प्रमेय और फ्लक्स की परिभाषा, इन दो को यूज करेंगे। तो देखो गाउसीय प्रमेय तथा फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से गाउसीय प्रमेय तथा फ्लक्स की परिभाषा से बेटा देखो गाउसीय नियम क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 बराबर में फाई, और फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे। देखो सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इसमें दो प्रश्न बने हैं, एक तो ये S1 और एक ये S2। तीसरे प्रश्न की चर्चा ही नहीं करनी है बड़े को, क्योंकि उसका मान ऑलरेडी 0 है, भीतर कोई आवेश है ही नहीं, तो उसकी चर्चा क्यों करें। तो सिग्मा क्यू संपूर्ण पृष्ठ के लिए करो बेटा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 बराबर बंद समाकलन का निशान S E डॉट डी ए कॉस थीटा। समीकरण संख्या 1 हो गई बेटा। इसको ऊपर वाली को समीकरण नाम नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं, इस नीचे वाली को नाम दे देना, कोई टेंशन नहीं। देखो भाई, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 बराबर पहले पृष्ठ के लिए S1 E डॉट डी ए कॉस थीटा प्लस दूसरा पृष्ठ की तो अपने पास S2 भी तो है, इसको भी काम में लेंगे, S2 E डॉट डी ए कॉस थीटा। देखो भाई
अब चूंकि यहाँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश के बीच में बनने वाले कोण का मान पाई/2 है और यहाँ पे बनने वाले कोण का मान 0 डिग्री है। देखो भाई कैसे है, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 बराबर बंद समाकलन में चल रहे बेटा S1 E डॉट dA cos π/2, मतलब cos 90 भी लिख सकते हैं, इसे cos π/2 भी लिख सकते हैं। फिर प्लस का निशान S2 E डॉट dA cos 0, चूंकि cos π/2 मतलब 0 और cos 0 मतलब 1 है। यहां लिखूं क्या, चलो लिख ही देता हूं। चूंकि cos π/2 बराबर में 0 तथा cos 0 बराबर 1, तो देखो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 0 प्लस में E डॉट dA S2 के लिए हुआ है। अब देखो आप लोगों को परिभाषा पता होनी चाहिए, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर बंद समाकलन में E डॉट dA, इस E को बाहर ले लो, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E को ले लिया बाहर डॉट में dA, यहां साइड में दिखा देता हूं बेटा मैं इसे, नहीं तो यही दिखा देते हैं, dA बराबर कैपिटल A, बेलनाकार पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A दिखा दिया मैंने। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा शायद मेरे हिसाब से आपको सबको पता होगी, सिग्मा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में A, क्योंकि जो रेखीय आवेश घनत्व था वो तो था लैम्डा बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन में L, इसके बाद पृष्ठीय था सिग्मा क्यू अपॉन में A और आयतनात्मक था ρ बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में V। इसमें से अपने ये काम आएगा, यहाँ पे अपने काम ये वाला आएगा, सिग्मा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में कैपिटल A वाला, इसके अलावा दूसरा काम नहीं आएगा। देखो भाई लेते हैं इसको काम में, चूंकि सिग्मा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में A, इसलिए सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा A। चलो भाई मान रख दो इस समीकरण संख्या 2 में, समीकरण 2 से कभी भी ये मत लिखना समीकरण 2 में मान रखने पर, क्योंकि कई बार इसमें अपन मिसप्रिंट कर देते हैं। अपने को मान रखना किसी समीकरण में होता है और अपन रख किसी में देते हैं, ये अपन से गलती हो जाती है और अपने मार्क्स कटते हैं, इसमें से अपन ऐसा गलती नहीं करें। देखो सिग्मा A बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर में सिग्मा, एक मिनट, ये हाँ E है बेटा, E डॉट में A, बेटा A से A कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई, A यहाँ पे सिग्मा क्यू का है, यहाँ पे क्षेत्रफल का टोटल है, तो इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। थोड़ी देर पहले की घटना को याद करो, समीकरण संख्या हो जाएगी 3, सदिश रूप में E सदिश बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डॉट n कैप, ये कहानी थी बेटा इसकी सारी की सारी। ये अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र का मान था। ये किसका मान था बेटा,